Hey everyone, hello and welcome to my class. So in this video যে টপিকটা নিয়ে আমি ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन मेकिंग या फिर हम बोल सकते हैं इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन मेकिंग दैट मींस कन्वेंशनल आयरन मेकिंग दैट मींस आयरन मेकिंग करने के लिए हमें क्या-क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए एक्चुअली रॉ मटेरियल्स का अगर इसका मीनिंग अगर देखेंगे तो मैं एग्जांपल देके तुम लोगों को समझाऊंगा रॉ मटेरियल्स मतलब कांचा माल। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे भैया रॉ मटेरियल्स क्या है, ये रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या है। तो ये चीज समझने के लिए मैं तुम लोग को ये पूरा जो वीडियो है ये पूरा वीडियो को देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, आयरन मेकिंग करना है, दैट मींस आयरन प्रोड्यूस करना है। कहां पर? इंडस्ट्री में। तो আমি মনে করি ইভেন এটা আমি বলি অ্যাকচুয়ালি যে আয়রন মেকিং ইজ নাথিং বাট কুকিং। কুকিং মানে রান্না করা। অ্যাকচুয়ালি আয়রন মেকিং প্রসেসটাকে আমি কুকিং হিসেবে মনে করি। আয়রন মেকিং ইজ নাথিং, আয়রन मेकिंग एक प्रकार का कुकिंग प्रोसेस है। হ্যাঁ, কুকিং করে আমরা যে জিনিসটা তৈরি করি সেটা আমরা খাবার মানে সেটা আমরা খাই, वो हम खाते हैं, लेकिन आयरन मेकिंग में जो चीज प्रोड्यूस होगा वो हम खाएंगे नहीं। लेकिन आयरन मेकिंग प्रोसेस जो है ये कुकिंग के साथ मिलता जुलता है। माने कुकिंग जब रान्ना যেমন করা হয়, রান্না যেকোনো জিনিস कोई भी चीज खाना पकाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बहुत ही मिलता जुलता है आयरन मेकिंग के साथ। कैसे मिलता जुलता है मैं बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा, तो ध्यान से मेरा बात सुनते रहो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आयरन मेकिंग इज नथिंग बट कुकिंग। फॉर एग्जाम्पल আমি कुकिंग দিয়ে আপাতত একটু বোঝাই। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों को कुछ चीज बनाना है, जैसे चिकेन बनाना है। चिकेन যদি আমরা চিকেন রান্না করতে চাই तो প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে, सबसे पहले चिकेन बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए, जैसे रॉ चिकेन चाहिए, काঁচা चिकेन যেটাকে বলছি। তারপরে শুধু চিকেন নিয়ে এলে হবে না, अगर खाली चिकेन लेके आओगे तो चिकेन बनेगा नहीं। चिकेन के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल चाहिए। আমি সেগুলো বলছি না, बट আমি বলতে চাইছি যে कोई भी चीज खाना पकाने के लिए, जैसे चिकेन अगर बनाना चाहते हैं तो चिकेन में चिकेन जो है फाइनली যে চিকেনটা হবে ওটা হচ্ছে ফাইনাল, ওটা হচ্ছে ফাইনাল জিনিস যেটা আমরা চাই। তেমনই आयरन मेकिंग जो है, आयरन मेकिंग में आयरन जो है वो है मेन खाना। खाना बोलबो ना, মানে मेन জিনিস যেটা আমরা তৈরি করতে চাইছি। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आयरन मेकिंग भी एक कुकिंग जैसा प्रोसेस है जिसमें हम आयरन को बनाएंगे और वो बनाने के लिए सिर्फ आयरन को लेके, आयरन और लेकिन होगा नहीं। जैसे कि मैंने लिखा है कि फॉर कुकिंग, फॉर एनी कुकिंग यू नीड नेसेसरी रॉ मटेरियल्स। एकदम মানে রান্না করতে গেলে আমাদেরকে তো আমি চিকেনের এক্সাম্পল দিয়ে বলি, চিকেন লাগবে, পেঁয়াজ, আলু, রসুন, অনেক কিছু লাগবে। और सब থেকে বড় কথা শুধু মানে खाली मटेरियल्स अगर लेके आ गए तो फिर भी खाना नहीं बनेगा, चिकन नहीं बनेगा। सबसे जरूरी जो चीज है वो है ফুয়েল। ফুয়েল भी चाहिए। ফুয়েল মানে হচ্ছে সেটা एलपीजी गैस होते पारे, ठीक है, नाना रकम ফুয়েল होते पारे। दैट मींस मतलब हीट चाहिए, हीट के बिना खाना पकेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह आयरन मेकिंग में भी ऐसे बहुत सारा मेन मटेरियल होता है, जैसे चिकन बनाने के लिए चिकन है मेन मटेरियल। बिल्कुल उसी तरह आयरन मेकिंग में भी आयरन को बनाने के लिए मेन चिकन जैसे मेन मटेरियल, चिकन के अलावा चिकन बनेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह आयरन और के अलावा आयरन मेकिंग बनेगा नहीं। तो आयरन ওরটা হচ্ছে মেন মেটেরিয়াল, যেখান থেকে আমরা আয়রনটা পাবো। এছাড়া তার সাথে সাথে আমাদের আরো অনেক এক্সট্রা মেটেরিयल লাগে किसी भी खाना पकाने के लिए, या फिर आयरन मेकिंग में भी आयरन और के अलावा और भी बहुत सारा मेटेरियल हमें लगेगा। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि आयरन और के अलावा और क्या क्या मेटेरियल हमें जरूरी है आयरन मेकिंग करने के लिए, और क्यों जरूरी है वो हम आने वाली वीडियो में बता ही देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा कि सो फॉर आयरन मेकिंग वी नीड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स माने যে জিনিসগুলো দিয়ে আমরা আয়রন বানাবো, यानी कि आयरन को बनाने के लिए जिन जिन चीजों का जरूरत है उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल्स। जैसे चिकन बनाने के लिए हमें पहले रॉ चिकन चाहिए, फिर उसके बाद आलू चाहिए, प्याज चाहिए, और भी चीज चाहिए। আমি অত হিন্দি ঠিক মাথায় আসছে না। তো যেগুলো লাগবে ওগুলো কিন্তু আমরা খাবো না, বাট ওগুলো দিয়ে আলটিমেট আমরা যেটা বানাবো সেটা আমরা খাবো। এখানে আমরা আয়রন মেকিং করে যেটা আয়রনটা বানাবো সেটা আমরা ইউজ করব। ठीक है, तो इंडस्ट्री जैसे आयरन और इस्तेमाल नहीं होता, आयरन इस्तेमाल होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आयरन मेकिंग जो है बहुत ज्यादा मिलता जुलता है कुकिंग।
कुकिंग जैसा होता है बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि भैया अब हमें बता दीजिए कि आयरन मेकिंग में क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब जिन जिन चीजों का जरूरत है आयरन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। सिर्फ आयरन ओर से आयरन मेकिंग नहीं होगा, आयरन ओर के अलावा और भी बहुत सारा चीज चाहिए। उन सारे चीजों को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल्स। रॉ কেন বলছি কারণ ওগুলো ইউজ হবে না, इसीलिए हम उन चीजों को रॉ बोलेंगे। ওই জন্য ওই জিনিসগুলোকে রॉ বলছি কারণ ওগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হবে না। ওই র মেটেরিয়াল গুলো ইউজ করে আলটিমেট যেটা আমরা বানাবো সেটা আমরা ইউজ করব অ্যাপ্লিকেশনে, যেটাকে বলছি আয়রন। যেমন করে রান্নার ক্ষেত্রে আমরা কাঁচা চিকেন কিন্তু খাবো না, বাট কাঁচা চিকেন, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে আলটিমেट যেটা আমরা তৈরি করব दैट इज फाइनल चिकन, वो इस्तेमाल होगा, वो एटलीस्ट सर्व होगा खाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आयरन मेकिंग जो होता है, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, ये एक्चुअली आयरन मेकिंग ही बोलिए आप। तो आयरन मेकिंग इज नथिंग बट ए कुकिंग प्रोसेस जिसमें हम आयरन को पकाएंगे, बनाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि भैया बता दीजिए, अभी और बहुत देर हो गया, बहुत देर मतलब बहुत देर से बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो बता ही दीजिए कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो देखो रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन मेकिंग, तो आशा करी रॉ मटेरियल মানে বোঝা গেল। রॉ মটেরিয়াল মানে কি? কাঁচা মাল যেগুলো ইউজ হবে না, মানে যেগুলো প্র্যাকটিক্যালি বা প্র্যাকটিক্যালি ওগুলো অতটা ইউজ হয় না, বাট ওগুলো যে মেটেরিয়ালগুলো ইউজ করে ফাইনালি আমরা যে আয়রনটা বানাবো ওটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অ্যাপ্লিকেশনে বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হয়। तो ওই জন্য ওগুলোকে रॉ मटेरियल्स बोलছি। तो पहला रॉ मटेरियल्स तुम लोगों को पता है जिसका नाम है आयरन ओ। तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आ गया है आयरन ओ, ठीक है। ये है पहला रॉ मटेरियल। और ये आयरन ओ से क्या होगा? आयरन ओर से हमें आयरन मिलेगा। जैसे पहले हमें चिकन खरीदना पड़ेगा मार्केट से, तो उस चिकन से ही हम चिकन बनाएंगे। बिल्कुल उसी तरह आयरन अगर बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जहां से आयरन आएगा, ठीक है। तो आयरन ओर है वो मटेरियल, आयरन ओर হচ্ছে সেই মটেরিয়াল যেখান থেকে আমরা আয়রন পাবো। ওকে, নেক্সট মটেরিয়াল है কোক। কোকটা কেন লাগবে এগুলো আমি নেক্সট ভিডিওতে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা র মটেরিয়াল নিয়ে আমি ডিসকাস করব कि कौन सा रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, व्हाई वी रिक्वायर्ड कोक, কেন আমাদের কোক দরকার। কোক दूसरा रॉ मटेरियल है कोक, আমি সব ডিসকাস করব। সুতরাং এই ভিডিওটা দেখি এখন প্রশ্ন কেউ করে ফেলিস না যে কেন কোক দরকার। पहले ये जान लो कि क्या क्या चाहिए। और ये जो रॉ मटेरियल हम बोल रहे हैं ये ब्लास्ट फर्नेस के लिए होगा, ध्यान रखना। मैं एक बार लिख देता हूं नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा ब्लास्ट फर्नेस के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने रॉ मटेरियल्स लिखा दिस इज फॉर ब्लास्ट फर्नेस, मैं यहाँ पर सिर्फ BF लिख रहा हूं, ঠিক আছে। অন্যান্য অল্টারনেটিভ যদি মানে কনভেনশনাল প্রসেসের ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ রুট হলে তার জন্য র মেটেরিয়াল একটু চেঞ্জ হবে, ওগুলো এখন জানার দরকার নেই। नेक्स्ट रॉ मटेरियल नंबर 3 जिसका नाम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की जिनिस ना जिनिस এগুলো আমরা জানবো, বাট লাইমস্টোন কে বাংলায় বলা হয় চুনা পাথর, ঠিক আছে। লাইमस्टोन ये है 3 नंबर रॉ मटेरियल। नेक्स्ट रॉ मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, ये है 4 नंबर रॉ मटेरियल जिसका नाम है हॉट ब्लास्ट। हॉट ब्लास्ट মানে কি? हॉट ब्लास्ट মানে হচ্ছে গরম হাওয়া, মানে কি বলবো गरम हवा, मतलब दमका हवा जाके बोले, गर्म हवा का झोंका, उसको बोला जाता है हॉट ब्लास्ट, ठीक है। एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस जो स्पेलिंग है, ब्लास्ट फर्नेस को जो एक्चुअली जो मतलब है ब्लास्ट फर्नेस, আমরা কেন ব্লাস্ট বলি এই কারণের জন্য কিন্তু আমরা ব্লাস্ট বলি, বিকজ ব্লাস্ট ফার্নেস जो है, ব্লাস্ট ফার্নেসে শুধু আয়রন और কোক, লাইমস্টোন ধর তিনটেই আমরা দিয়ে দিলাম, तीनटे दिए दिले किंतु ब्लास्ट फर्नेस स्टार्ट होगा ना, या फिर ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेट नहीं होगा। एक ब्लास्ट फर्नेस को चलाने के लिए हॉट ब्लास्ट की जरूरत है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये चारों मटेरियल के बिना आयरन मेकिंग होगा नहीं। और मोर इम्पोर्टेंटली ब्लास्ट फार्नेसের যে নামটা, যে কেন এটাকে ব্লাস্ট বলছি, অ্যাকচুয়ালি সেটা আসছে হচ্ছে এই জিনিসটা থেকে, এই যে ব্লাস্ট। क्योंकि ब्लास्ट फार्नेस को चलाने के लिए हमें हॉट ब्लास्ट चाहिए। ब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्ट হচ্ছে ব্লাস্ট মানে হচ্ছে एक्चुअली ওই যে বম ব্লাস্ট যে হয় সেটা নয়। तुम लोगों को जो पता है जो ब्लास्ट होता है बम ब्लास्ट, एक्चुअली वही ब्लास्ट नয়। एक्चुअली ওটার উচ্চারণ হচ্ছে, उसका स्पेलिंग है BURST, बट वो वाला ब्लास्ट नहीं है। অনেকে এরকম অনেকে ব্লাস্ট ফার্নেস বানানটাকে এইটা লিখে দেয়, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग। ब्लास्ट फार्नेस का सही जो है
सही जो इसका स्पेलिंग है वो है BLAST। আর ব্লাস্ট ফার্নেস কেন এটাকে ব্লাস্ট কেন বলা হয়? বিকজ इस ফার্নেস को चलाने के लिए ब्लास्ट चाहिए। ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट है ওয়াইন্ড, এ গাস্ট অফ ওয়াইন্ড, মানে কি বলবো, অনেকটা হাওয়া। कैसा हवा चाहिए? गास्ट ऑफ वाइंड, मतलब हवा का झोंका। हवा का झोंका। और कैसे हवा? गर्म होना चाहिए, हॉट ब्लास्ट होना चाहिए। ব্লাস্ট মানে হচ্ছে গাস্ট অফ ওয়াইন্ড, মানে হচ্ছে হাওয়া কা ঝোঁকা। আর হাওয়া কা ঝোঁকার আবার একটা বাংলাটা এখন মাথায় আসছে না, মানে অনেকটা হাওয়া আর কি, দমকা হাওয়া অনেকটা। আর হাওয়াটা অবভিয়াসলি হট হতে হবে। তো কি করে হট ব্লাস্ট আমরা পাবো না পাবো এই সমস্ত প্রশ্ন আমি থার্ড चैप्टर डिस्कस করব। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये जान के रखो कि एक ब्लास्ट फर्नेस में आयरन मेकिंग करने के लिए ये चार चीज ही जरूरत है। और ये चार चीज को एक साथ बोलेंगे कि ये चार रॉ मटेरियल है, ठीक है। अगर कोई एक अगर मिसिंग है तो आयरन मेकिंग नहीं होगा। और यहाँ से और एक चीज हमें सीखने को मिला कि ब्लास्ट फर्नेस का जो स्पेलिंग, एक्चुअली जो ब्लास्ट होता है उसमें जो पहला वाला जो वर्ड है ब्लास्ट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जो ब्लास्ट है इसको ब्लास्ट फर्नेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये फर्नेस चलाने के लिए हमें ब्लास्ट चाहिए। ब्लास्ट होता है हवा का झोंका, जिसको हम गास्ट ऑफ वाइंड भी बोल सकते हैं। और जो हवा गास्ट वाइंड इस्तेमाल होगा वो गर्म हवा होगा, ফার্নেস के अंदर ইস্তেমাল होता है। ফার্নেসের ভেতরে দেওয়া হয়, কিভাবে দেওয়া হয়, কেন দেওয়া হয়, এগুলো এখন এই মুহূর্তের জন্য জানা দরকার নেই, থার্ড चैप्टर में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन मेकिंग। दैट मींस आयरन मेकिंग करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। और ये ब्लास्ट फर्नेस आयरन मेकिंग का है। अगर ये অল্টারনেটিভ রুট होगा तो उसके लिए कुछ मटेरियल अलग हो जाएगा, ওগুলো এখন জানা দরকার নেই। ওগুলো যখন অল্টারনেটিভ রুট অফ आयरन मेकिंग कराबो তখন আমি বলে দেব, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअली हर एक रॉ मटेरियल के बारे में बताएंगे, ठीक है। हॉट ब्लास्ट के बारे में अभी नहीं बताएंगे, हॉट ब्लास्ट के बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में बता देंगे। लेकिन अभी के लिए आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन क्यों इस्तेमाल करेंगे और भी थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ओके। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, थैंक यू।